भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था थिन सर्कुलर रिंग का। उसमें हमने जो सेंटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पास हो रहा था, उसमें हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, दैट इज mr²। उसके बाद हमने अबाउट इट्स डायमीटर निकाला था, उसके डायमीटर के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, दैट इज 1/2 mr²। ठीक है, ये हमारा था किसमें, सर्कुलर रिंग में, थिन सर्कुलर रिंग में। उसके बाद हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। ठीक है, अब देखो जो ये हमारे डिस्क है और जो रिंग है, इसमें क्या फर्क है। ठीक है, हमारी जो रिंग है वो क्या है, अंदर से होलो है। ठीक है, अंदर से बिल्कुल होलो है, वो हमारी रिंग होती है। ठीक है, और ये जो डिस्क है ये हमारा क्या है, जैसे कि मान लिया हमने मतलब कोई हमारा गोल बर्तन, उसमें मान लिया अगर हम बर्फ को जमा दें, अगर हम उसको निकालेंगे ना, तो वो क्या है, सॉलिड है पूरी, और क्या है, सर्कुलर शेप में है, तो वो हमारी क्या होती है, दैट इज सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो रिंग और डिस्क में हमारा ये डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हमारा होता है डिस्क। तो इसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सेम वही इसमें भी हमारे पास केस बनेंगे। इसमें पहला केस क्या है, हमें क्या निकालना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी हमें क्या करना है, इसके सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रही होगी और उसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ये हमारे इस तरीके से डिस्क है सॉलिड। ठीक है, और उसमें से क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रही है, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, अब देखो हमें इसमें सबसे पहले हमें पता है क्या होगा, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ डिस्क हमारा क्या होता है, देखो सरफेस एरिया ऑफ डिस्क, डिस्क का सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, दैट इज πr²। ठीक है, क्योंकि हम ये सारी चीजें लिखने से पहले, मैथमेटिकल करने से पहले हम ये चीज लिखनी पड़ेगी। देखो कि हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, मास m है, रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर O है। इमेजिन डिस्क जो है हमने क्या कर लिया, क्योंकि हमें पता है अब तक हम करते आ रहे हैं, एकदम से पूरी शेप का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके स्मॉल उसको डिवाइड करना पड़ेगा उसके पीसीज में। तो वही हमने किया है कि हमने उसको कंसेंट्रिक जो है, एलिमेंट्री कंसेंट्रिक रिंग में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। यानी हम ऐसा कंसिडर करें कि हमारा जो बर्फ का वो गोल गोल वो था, अगर हम उसको ऐसे बहुत सारे पीसेज बना दें तो एलिमेंट्री कंसेंट्रिक रिंग ही बनेंगे, एक तरीके से हमारे स्फीयर ही बनेंगे, सर्कल ही बनेंगे, है ना। तो सर्कल बनेंगे, तो कंसेंट्रिक रिंग में हमने उनको डिवाइड कर दिया। और जो रेडियस ऑफ रिंग है, जो ये रिंग हमने कंसिडर की है ना, यहाँ से इनको डिवाइड किया है, इन रेडियस की रिंग जो रिंग की रेडियस है वो हमारे पास x होगी, और जो इस पूरे डिस्क की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ठीक है, और ये जो रिंग है, मान लिया हमने इस तरीके से रिंग को किया था, उसकी dx, उसकी जो थिकनेस है वो dx होगी। देखो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि मान लिया हमारे पास कुछ गोल गोल है, जैसे कि ये मान लिया, ठीक है, ये हमारा पूरा वो है, मतलब ये मान लिया गोल है, थोड़ा बड़ा है। अगर हम इसको यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, यहाँ से करें, बहुत सारे अगर ऐसे कट करेंगे तो हमारे पास कुछ थिकनेस की हमारे पास कंसेंट्रिक रिंग आएंगी। तो वो जो थिकनेस है उन रिंग की, वो हमारे पास dx ऐसे है। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस एरिया डिस्क का क्या हो गया, दैट इज πr²। ठीक है, अब देखो मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क, मास पर यूनिट एरिया ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, दैट इज मास इनटू मास बाय πr², ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, देखो ये मास पर यूनिट एरिया हमारे पास डिस्क का आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग, क्योंकि हम पहले स्मॉल एलिमेंट्री जो हमने डिस्क रिंग जो हमने क्या की, कट की हैं, डिवाइड की हैं, पहले हम उनका निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ रिंग है निकालना है। ठीक है, तो रिंग का मास निकालने के लिए क्या आ जाएगा, देखो मास ऑफ रिंग, रिंग का मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो m इंटू मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इनटू में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने कंसेंट्रिक रिंग ली है उनकी कुछ वॉल्यूम लिखनी पड़ेगी, कुछ एरिया लिखना पड़ेगा। सॉरी, एरिया, वॉल्यूम नहीं, इसमें एरिया है क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल है, सर्कल है तो इसलिए एरिया। तो हमारे पास मास पर यूनिट एरिया इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने कंसेंट्रिक रिंग ली है उनका एरिया कंसिडर करना पड़ेगा।
अब जो कि मैंने बताया था, क्योंकि हमारे पास ये सर्कुलर पूरी बड़ी है मान लिया, तो अगर हम इसको यहाँ से कट करें तो यहाँ से कोई स्मॉल एलिमेंट कट होगा जिसकी लेंथ dx होगी, तो वो एक तरीके से सर्कल ही बनेगा। अगर इसको कट करेंगे तो ये सर्कल ही बनेगा। तो ये जो हमारा सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 पाई आर, मतलब लेंथ। ठीक है, ये एक तरीके से लेंथ बोल सकते हैं। और ब्रेड्थ हमारी बी हमारी कितनी है, दैट इज dx। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री पार्टिकल। अब एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी 2 पाई एक्स मानेंगे, क्योंकि हमारे पास रेडियस यहाँ पे कंसंट्रिंग की x है। ठीक है, 2 पाई एक्स और dx। आपको ये क्लियर हुआ कैसे आया, क्योंकि हमें एरिया ऑफ एलिमेंट्री रिंग का निकालना था। यहाँ पे ये जो एलिमेंट्री रिंग है, अगर हम इनको छोटे छोटे ये जो डिस्क है इसको हमने छोटे छोटे पीसीज में कट किया है, तो जो ये हमारी एलिमेंट्री रिंग है उनकी कुछ थिकनेस बनेगी और सर्कल जैसी होंगी। तो इनकी लेंथ है वो एक तरीके से सर्कमफेरेंस होगी, दैट इज 2 पाई एक्स, क्योंकि आर हमारे पास x है। उसके बाद और ब्रेड्थ हमारी क्या है, dx। तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू बी, यानी 2 पाई एक्स इंटू dx। ये एरिया किसका हो गया हमारे पास, कंसेंट्रिक रिंग का। तो कंसेंट्रिक रिंग का हम एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 पाई एक्स dx। ठीक है, ये हमारा आ गया मास ऑफ द रिंग। तो रिंग का मास हमारे पास कितना बना, हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बना 2m बाई आर स्क्वायर एक्स dx। ये हमारा मास बन गया। ठीक है, अब मास ये आ गया, अब हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल इजी है। अगर ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस रिंग से हमारे पास x है, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 2m आर स्क्वायर एक्स dx, और हमारे पास आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। सेम वही, क्योंकि हमने क्या लिए हैं, ये एलिमेंट्री कंसेंट्रिक रिंग ली थी। पूरे के पूरे डिस्क का निकालने के लिए हमें इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हमारा कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा इसका पार्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा। देखो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स की क्यूब इंटू dx। ठीक है, 2m आर स्क्वायर एक्स की क्यूब इंटू dx, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, देखो उसके बाद हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बिल्कुल इजी है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये हमारे पास बाहर जाएगी, क्योंकि रेडियस हमारी कांस्टेंट है। उसके बाद ये आ जाएगी x की 4/4। बस हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से r, क्योंकि हमें पूरी सर्कुलर डिस्क का चाहिए, तो लिमिट हमारे पास 0 से कैपिटल R होंगी। ठीक है, तो ये हमारी 0 से R हमारी लिमिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 2m आर स्क्वायर। ठीक है, 4 भी बाहर ले देते हैं, r की 4। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 और तो 1/2 m r स्क्वायर है ना, क्योंकि r स्क्वायर से r स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ऑफ ए डिस्क वो कितना आ जाएगा, 1/2 m r स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा कब था, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी सेंटर से पास हो रही थी। ठीक है, ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 1/2 m r स्क्वायर ऑफ डिस्क व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब देखो ये हमारा केस सेकंड है। देखो जैसा कि मैंने थिन रिंग में मैंने जैसा कि बताया था कि जब हम डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो देखो क्योंकि ये सर्कल है, ये वाला डायमीटर जो होगा ए बी, मान ले इसको हम ए बी मान लेते हैं और इसको हम सी डी मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला डायमीटर और ये वाला डायमीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो केस 2 हमारा क्या है, अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी डी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर। ये होंगे क्योंकि हमारा ए बी और सी डी क्या है, दोनों डायमीटर है। अब देखो यहाँ पे इसकी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने देखा था जो थिन
रिंग हमने जो की थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने किया था कि हमारा जो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका हमने यूज किया था। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो अबाउट इट, इस सेंटर के अबाउट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव कर रहा था, और इसमें हमें क्या है, इसके डायमीटर के अबाउट ही, मान लिया ये डायमीटर है, इसके अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें क्या कहती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी, ठीक है, मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लिया एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस, है ना। ये थी हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इसका यूज हम करेंगे इस जो ये डायमीटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस का आई वाई, क्योंकि हमारे पास ये दोनों इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ऑफ आई डी, क्योंकि दोनों हम मान के चले थे कि आई डी की इक्वल है, तो 2 ऑफ आई डी। अब जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स ओ, यानी इसके अबाउट, अभी अभी हमने निकाला था, हमारा क्या आया था, दैट इज 1/2 mr², यह आया था हमारा इसके अबाउट। तो इसके अबाउट अगर ये आया था तो हमारा डायमीटर के अबाउट कितना आ जाएगा, दैट इज 1/4 mr², ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है डिस्क का केस में डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr², और वहीं पे अगर रिंग का केस आता है तो उसमें हमारे पास होता है डायमीटर के अबाउट दैट इज 1/2 mr², ठीक है। ये हमारा इसके किसके डायमीटर के अबाउट। अब इसी में हमारे पास केस थर्ड आता है, ठीक है। केस थर्ड ये आता है अगर किसी टेंजेंट के अलोंग इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना हो, ठीक है। अब टेंजेंट के अलोंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, देखो मान लिया हमने ये वाला ये यहाँ पे एक टेंजेंट ले लिया इसके सरफेस पे, ठीक है, ये हमने टेंजेंट ले लिया, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, आई ऑफ सी डी ए बी ई एफ दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट हो गया, इसको हम ई एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका कुछ पार्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसको रिमूव कर देती हूँ मैं, यहाँ पे अबाउट इट्स टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है, अबाउट इट्स टेंजेंट। टेंजेंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट देखो क्या होगा हमारा, क्योंकि ये हमारा आई ऑफ ई एफ है, क्या हो जाएगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डी, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों लगेगी, क्योंकि ये जो डायमीटर मान लिया ए बी मान लेते हैं या सी डी मान लेते हैं, ये जो डायमीटर है ए बी इसके पैरेलल है ये ई एफ टेंजेंट, ठीक है। आप टेंजेंट कहीं किसी के भी पैरेलल ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट हमने ये मान लिया ई एफ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है, तो आई ऑफ ई बी इज इक्वल टू आई सी डी प्लस का क्या था एम एच स्क्वायर, ये हमारी क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, है ना। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि ये टेंजेंट इसके सरफेस पे, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, और ये मैंने बोला था कि हम शुरू में कंसिडर करके चल रहे हैं पूरी डिस्क की रेडियस हमारे पास कैपिटल आर थी, तो यहां से यहां तक इसकी पूरी रेडियस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r² हुई, तो देखो कितना आ जाएगा ICD। अब अबाउट इट्स टेंजेंट, टेंजेंट के अबाउट इट्स डायमीटर ICD, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला था 1/4 mr² प्लस का m और h, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r², ठीक है, r थी ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये आ जाएगा mr², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 5/4 mr²। ये कब आया है, जब हमने डिस्क में लिया है क्या, अगर किसी टेंजेंट के अबाउट हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डिस्क में आया है उसके अबाउट इट्स टेंजेंट, तो ये हमारा केस थर्ड था, ठीक है, अबाउट इट्स टेंजेंट। फर्स्ट वाले केस में हमने अबाउट इट्स सेंटर, जब हमारी क्या थी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी और परपेंडिकुलर थी प्लेन की। सेकंड केस में हमने इसके डायमीटर के अबाउट निकाला था, जो फर्स्ट वाला केस था उसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 1/2 mr²,
उसके बाद जब हमने डायमीटर के अबाउट निकाला तो हमारा था 1/4 mr²। जब हमने टेंजेंट के अबाउट निकाला तो हमारा कितना आया है, दैट इज 5/4 mr²। ठीक है, तो ये हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर सर्कुलर डिस्क। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये जो अंदर से सॉलिड होती है पूरी ऐसे सर्कल के उसमें सर्कल शेप में, लेकिन जो एनुलर जो डिस्क होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, बीच में से क्या होता है वो खाली थोड़ा सा, इसका एग्जाम्पल हम मान सकते हैं जो हमारी बालूशाही होती है उसका एग्जाम्पल सर्कुलर जो एनुलर जो डिस्क है, एनुलर जो डिस्क होगा वो उसका एग्जाम्पल होता है, क्योंकि वो पूरी तो गोल होती है लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा छेद होता है, तो वो जो स्पेस है, वो जो रिंग है उसके बीच में, यानी उनकी 2 रेडियस होती हैं, ठीक है, रेडियस R1 एंड R2। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क है ये क्या है, पूरी अंदर से सॉलिड है, इसमें कोई बीच में होल नहीं है। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके भी अलग अलग केस इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, बस उसमें हमारे पास रेडियस डिवाइड हो जाएंगी R1 R2 में, क्योंकि उसमें बीच में हमारे होल होता है। ठीक है, बस उन्हीं R1 R2 पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, केस वही रहेंगे जब सेंटर ऑफ मास से पास होगा, डायमीटर के अबाउट होगा और जब टेंजेंट से पास हो रहा होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।